हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग 12th फिजिक्स से सेकेंड चैप्टर से जो अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा था धारिता, उससे मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो इस टॉपिक का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करें और पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, तो आपको ये टॉपिक में दिक्कत नहीं आना है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक अपने को निकालना है। क्वेश्चन क्या बनता है, पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार से कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए एवं समझाइए। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना है अभी, जिसको बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र। अभी ये संधारित्र क्या होता है ये मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, तो वहाँ जाके आप लोग वो वीडियो देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक संधारित्र जो होता है वो एक चालक से बनता है। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे ये एक से एक चालक प्लेट है और y एक चालक प्लेट है। दो प्लेटों को अगर पास में रख दिया है तो ये क्या बन गया है, संधारित्र। और संधारित्र क्या काम करता है, किसी चालक की धारिता को बढ़ाने का काम करता है। अगर ये प्लेटें अगर अलग अलग रख दे तो इनकी धारिता कम होगी, लेकिन एक सिस्टम एक युक्ति बना दी तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, तो उसे बोला जाएगा संधारित्र। अब ये बनावट, इसकी संरचना कैसी है, बना कैसे वो देखें। मैं यहाँ डायग्राम पे आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पे x और y दो प्लेटों से मिलकर एक संधारित्र बना है। वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, और इसके अंदर एक k पराविद्युतांक का माध्यम रखा है। ये भी थोड़ा क्लियर कर ले, ऐसा इसमें लिखा नहीं है पर इसके अंदर k पराविद्युतांक का माध्यम रखा है। प्लेट x को आवेश दिया जाता है प्लस q आवेश, और प्लेट y का संबंध किससे है, पृथ्वी से कर दिया है। तो ये इसकी बनावट किस तरीके से हुई है आप लोगों ने अभी देखा है। अब बात आती है कि प्लस, जैसे इस प्लेट को प्लस आवेश दिया है तो इस पर प्लस रहेगा, लेकिन इस पर ये माइनस कैसे आया, ये समझने के लिए मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक का मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करें तो वो वीडियो आपको वहाँ मिलेगा, तो उसको पहले अच्छे से देखें और संधारित्र का सिद्धांत आप लोग वहाँ से क्लियर करें। मैं फिर भी यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि किस तरीके से ये माइनस क्यू आवेश बना है। तो यहाँ संधारित्र के सिद्धांत में ये होता है कि जब एक आवेशित प्लेट के पास में एक अन्य प्लेट लाते हैं, एक अन्य प्लेट लाते हैं तो यहाँ पे एक प्रेरण की घटना होती है। तो उससे क्या होता है कि जो अन्य प्लेट अपन पास में लाते हैं उसके आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है और उसके बाहरी तल पर, बाहर वाले तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि इसका संबंध पृथ्वी से है, तो इसका प्लस क्यू आवेश जो होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। तो इस पर क्या बचता है, केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचता है। तो इस तरीके से इसका सिद्धांत काम करता है। अब मैं इसकी थ्योरी आप लोगों को बता देता हूँ कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें मैंने बना रखी है, तो वो एक बार आप लोग अच्छे से सुने और डायग्राम देखें। तो यहाँ पे माना x और y दो प्लेटों से मिलकर एक समांतर पट संधारित्र बना है। वह दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करता हूँ इन प्लेटों के क्षेत्रफल की तो वो a है, कैपिटल A, वो दोनों के लिए है। प्लेटों के बीच की दूरी d है। वह प्लेटों के मध्य k पराविद्युतांक का एक माध्यम रखा है। जब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट y के आंतरिक तल पर, अंदर वाले तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अब चूँकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी से है, इस कारण इस पर स्थित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल माइनस क्यू आवेश बचता है। अब आगे बात करते हैं अपन कि अगर ये इस पर प्लस क्यू आवेश बचा और इस पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ देखा जाए तो इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और इस पर कौन सा है, माइनस क्यू आवेश है। तो अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या बनेगा, सिग्मा प्लस में बनेगा, और इसके आवेश का इसका आवेश माइनस में तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या बनेगा, माइनस सिग्मा बनेगा। तो वही मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि माना प्लेट x के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा एवं प्लेट y के
आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें देखने को, जिस प्लेट पे प्लस क्यू आवेश है उस पे घनत्व क्या रहेगा, प्लस सिग्मा रहेगा, क्योंकि उस पे जो आवेश बचेगा वो प्लस में बचेगा। और घनत्व का मतलब होता है कि उसमें आवेश की मात्रा कितनी है वो बताता है। ऐसे कैसे वाई प्लेट पे आप लोगों को दिख रहा है कि माइनस क्यू आवेश है, तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। अब अपन बात करेंगे इसमें आगे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो ये देखना है कि इन दोनों के अंदर, मतलब संधारित्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, वहाँ से शुरुआत होगी। तो इसीलिए प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, कोई सा भी एक पॉइंट लेंगे और वहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र, तो वो बनेगा E इक्वल में, ये फॉर्मूला आप थोड़ा याद रखें, E इक्वल में सिग्मा के अपॉन में K एप्सिलॉन 0 है ना। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखें कि जो इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो E इक्वल में सिग्मा K एप्सिलॉन 0। ये K जो होता है यहाँ पे माध्यम होता है, K को बोलते हैं माध्यम। अभी यहाँ पे दो प्रकार के माध्यम है आपको। एप्सिलॉन 0 जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, वहाँ पे निर्वात भी एक माध्यम है तो उसकी विद्युतशीलता है। और K जो है वो प्लेटों के मध्य जो माध्यम रखा है, बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रखा है वो माध्यम K है। अब आगे जो एक सिग्मा का फिर से फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा का फिर से फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आगे लिखने वाला हूँ। इसीलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व की अगर बात करते हैं तो वो सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है, और वो होता है आवेश के अपॉन में क्षेत्रफल, मतलब वो आवेश कितने क्षेत्रफल में है ना। क्षेत्रफल में अगर आवेश ज़्यादा होगा तो अपन बोलेंगे वहाँ पे उसका घनत्व ज़्यादा है, मतलब सिग्मा का मान ज़्यादा है। अगर उस पृष्ठ में, उस एरिया में, उस क्षेत्रफल में आवेश कम है तो बोलेंगे उसका घनत्व कम है। तो जो घनत्व निर्भर करता है वो आवेश पर निर्भर करता है और वो उस क्षेत्रफल की बात करता है। ये वाली वैल्यू कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। देखिए आप लोग, ये वैल्यू यहाँ रखना है तो E के इक्वल में आएगा, E के इक्वल में आएगा Q के अपॉन में A, और इसके अपॉन में क्या बनेगा, K एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करें आप लोग कि किस तरीके से स्टेप सोल्व होगी। तो ये A जो है आप लोगों का नीचे आना है, तो स्टेप बनेगी क्या वो देखें आप लोग। E के इक्वल में बनेगा Q के अपॉन में K A एप्सिलॉन 0, इस तरीके से स्टेप बनेगी। तो ये अभी तक अपनों ने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला। अब बात करेंगे प्लेटों के मध्य विभवांतर पर। क्या बात करेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर विभवांतर की बात करेंगे। तो इसीलिए प्लेटों के बीच विभवांतर, और यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखें आप लोग, विभवांतर का फॉर्मूला होता है बल, इसका मतलब होता है तीव्रता गुणित दूरी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार का फार्मूला होता है, E इक्वल में V के अपॉन में D आता है ना। विभव के अपॉन में वो दूरी आती है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहीं से आप लोग समझे, यहाँ से मैं अगर विभव की या विभवांतर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये D का मल्टीप्लाई होगा, D का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बल मतलब तीव्रता, यहाँ बल के स्थान पे कौन काम कर रहा है, इंटेंसिटी काम कर रही है, तीव्रता काम कर रहा है, तो इसलिए बल को यहाँ पे तीव्रता बोलेंगे। और दूरी का मतलब यहाँ पे D रहेगा। तो अब आगे आप लोग समझे, विभवांतर का मतलब V होता है, बल का मतलब तीव्रता, और दूरी का मतलब D। दूरी कहाँ पे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, D आएगा। अभी यहाँ पे E का मान रखना है, ऊपर से क्या करना है, E का मान रखने पर देखिए आप लोग E की वैल्यू रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, कर ले, जल्दी कर ले, मत भेजे नहीं डायरेक्ट वहाँ भेजा। चलो चालू हुई वीडियो। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे E का मान रखना है, ऊपर से यहाँ पे E की वैल्यू रखना है। तो V इक्वल में क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे V इक्वल में मिलेगा Q K A एप्सिलॉन 0 इंटू D। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, Q के इंटू में D नोट करना है, K A एप्सिलॉन 0, इस तरीके से विभवांतर की वैल्यू आएगी। अब ये फाइनली डेरिवेशन नहीं बना है आप लोगों का, क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्या निकालना है, धारिता निकालना है। क्या निकालना है, धारिता। और धारिता का एक फॉर्मूला होता है। अगर धारिता की बात की जाए कि अगर संधारित्र की धारिता अगर C है तो C का एक फार्मूला बनेगा Q के अपॉन में V। और यहाँ पे फिर से जो है फॉर्मूला बनेगा आपका
C इक्वल में Q के अपॉन में V। यहाँ पे फिर से जो है V का मान रखना है, V का मान रखने पर क्या रखना है, V का मान रखने पर जो जैसे ही V की वैल्यू रखेंगे, देखें आप लोग C के इक्वल में Q के अपॉन में यहाँ पे आएगा QD आएगा और उसके अपॉन में K A एप्सिलॉन 0 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। अभी ये Q से Q कैंसिल होगा, ये Q से Q कैंसिल होगा और ये K A एप्सिलॉन 0 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो C इक्वल में स्टेप मिलेगी K, नेक्स्ट स्टेप K A एप्सिलॉन 0 के अपॉन में D। तो ये आप लोगों का होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन होता है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको वायु या निर्वात में बात करता हूँ, अगर मैं माध्यम हटा देता हूँ, वायु या निर्वात में अगर बात करते हैं ना, तो वहाँ पे K इक्वल 1 बोलते हैं, K इक्वल 1 होता है। अब मानते हैं अपन, तो K इक्वल 1 रखेंगे तो C इक्वल में आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 के अपॉन में D। तो ये आप लोगों का फाइनली जो है आपका डेरिवेशन बनेगा धारिता का। दोनों फार्मूले, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये वायु या निर्वात के लिए होता है, ये K परावैद्युतांक के माध्यम के लिए होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ तक अपने डेरिवेशन क्लियर करा, एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसको, है ना। मैं यहाँ से थ्योरी, यहाँ डेरिवेशन से क्लियर करवा देता हूँ। ये तो मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है और एक बार और आप लोगों को ये माइनस और ये पृथ्वी से संबंध क्यों करा है और इसका सिद्धांत कैसे बना है, ये आप लोगों को क्लियर करना है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने संधारित्र का सिद्धांत अच्छे से क्लियर करवा रखा है। तो आई होप अगर वो आप वीडियो देखते हैं तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे एक लिंक रहेगी, उस लिंक को क्लिक करना है तो आपको वो वीडियो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखें पहले और फिर इस टॉपिक को देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये आवेश का पृष्ठ घनत्व किस तरीके से बना, क्योंकि एक्स प्लेट की बात करते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश है, वाई प्लेट की बात करते हैं तो माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों पर जो पृष्ठ घनत्व बनेगा, अगर प्लस आवेश है तो प्लस सिग्मा बनेगा, माइनस आवेश है तो माइनस सिग्मा बनेगा। फिर बात करेंगे प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे कहीं पे भी, है ना, तो वो बनेगी, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। और K क्या होता है, वो माध्यम होता है जो उनके अंदर रखा हुआ है। फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा की एक वैल्यू होती है आवेश के बटे में क्षेत्रफल, क्योंकि अपॉन में ये वैल्यू यहाँ पे नोट करना है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बनेगी। अभी प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो ये इस फार्मूले से बना, है ना। यहाँ पे अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो D का मल्टीप्लाई होगा, तो E मतलब तीव्रता और D मतलब दूरी। तो विभवांतर इक्वल बल और ब्रैकेट में उसको तीव्रता बोलेंगे, यहाँ पे इंटू D आएगा दूरी। यहाँ पे E का मान रखेंगे कहाँ से, ऊपर से। ये स्टेप अरेंज हुआ है। फिर अपने को धारिता पे आना है तो धारिता वाला फॉर्मूला लगाना है, ऊपर से V की वैल्यू रखना है और सोल्व करना है। अब इसके बाद आती है इसकी निर्भरता की। अभी एक लास्ट का टॉपिक अपना बचा है निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक, या कब जो है इस धारिता का मान कम होगा और कब ज़्यादा होगा। तो ये 3 बातों पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। पहला पॉइंट निर्भर करेगा A पर, प्लेटों के क्षेत्रफल बोलेंगे उसको, प्लेटों के क्षेत्रफल A पर, है ना। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ A पर। तो यहाँ पे डिटेल क्या बनेगी, आप लोग इस डायग्राम, इस फॉर्मूले से देखें आप लोग कि जैसे जैसे A का मान बढ़ता है वैसे वैसे C का मान बढ़ेगा, क्योंकि जो अनुक्रमानुपाती है उससे वैल्यू बढ़ेगी और जो व्युत्क्रमानुपाती है नीचे है उससे कम होगी। तो जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पे पॉइंट डिटेल बनेगी कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस संधारित्र की धारिता भी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे D से, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर D बढ़ेगा तो C कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती के बढ़ने से जो फार्मूला बन रहा है वो कम होगा। तो जैसे जैसे D का मान बढ़ेगा वैसे वैसे C का मान कम होगा, मतलब धारिता का मान कम होगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा डिटेल में कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो संधारित्र की धारिता कम होती है। इसका मतलब अपने को धारिता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेटें पास में रखना पड़ेगी। अब दूर ले जाएंगे तो क्यों होगा ऐसा, ये क्यों इफेक्ट पड़ रहा है उसका वहाँ डायग्राम से समझे, वहाँ से क्यों इफेक्ट पड़ रहा है। देखो आप कि यहाँ से अगर ये तो प्लेट स्थिर है, इस प्लेट को अगर पास में लाएंगे तो इसका इस पर प्रभाव ज़्यादा होगा, इस माइनस क्यू का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो इसकी धारिता बढ़ेगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। जैसे ये पास में आएगा इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा बनेगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी। लेकिन ये प्लेट जैसे जैसे दूर लाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, मतलब इसको दूर लाएंगे, वो स्थिर है, इसको दूर लाएंगे तो ये जैसे जैसे माइनस क्यू आवेश दूर आएगा प्लेट वाई वाला, तो वो इस पर कम प्रभाव रखेगा, उस प्लेट एक्स पे कम प्रभाव छोड़ेगा या कम प्रभाव रखेगा। तो इसका मतलब इसकी धारिता क्या होगी,
कम होगी, है ना कहीं कम होगी। तो वहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो संधारित्र की धारिता का मान कम होता है। ऐसे कैसे। तीसरा पॉइंट होता है माध्यम पर। माध्यम और माध्यम को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, के। ये जो माध्यम रखा है ना आपका, ये इससे पॉइंट बन रहा है माध्यम पर मतलब के पर। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि यदि प्लेटों के मध्य अधिक पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, यदि प्लेटों के मध्य अधिक पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देखो के क्या है, इसके समानुपाती अनुक्रमानुपाती। यहाँ से मैं 3 पॉइंट बना देता हूँ इन 3 पॉइंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट बन रहा है आपका सी किसके अनुक्रमानुपाती है, ए के। सेकेंड, सी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, डी के। थर्ड पॉइंट, सी किसके समानुपाती है, के के। ये आप लोग अच्छे से ब्लॉक वाली चीज़ समझे और इसी से मैंने निर्भरता के पॉइंट बनाए हैं। देखें सबसे पहले ये वाला क्षेत्रफल पर, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, सिंपल लॉजिक है, यहाँ से आप लोग अच्छे से लिख लें। ये सेकंड पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी पर। अभी ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे डी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सी का मान कम होगा। इसका मतलब सी का मान बढ़ाने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए इसका मान कम होना चाहिए, प्लेटें पास में रखना चाहिए। वैसे कैसे सी समानुपाती होता है के, इसका मतलब के का मान बढ़ेगा या के जो माध्यम होता है उसकी शुद्धता बढ़ेगी तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से अपनों ने निर्भरता भी अच्छे से क्लियर करी। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में बनता है ये, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और मेरा पिछला वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो। आज की क्लास का मैंने सेकंड टॉपिक लिया आपके सामने, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे बनता है वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ पहले, कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कौन सा समांतर पट संधारित्र ही है, वही डेरिवेशन है, लेकिन उस वाले पिछले वाले डेरिवेशन और इस डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है वो आप लोग समझे। पिछला वाला जो डेरिवेशन था उसमें वो जो माध्यम रखा था वो पूरे में रखा था, ये के माध्यम क्या रखा था, पूरे में। लेकिन इसमें वो बोल रहा है आंशिक रूप से, मतलब पूरे में नहीं रखना है, कुछ भाग में रखना है। जैसे ये मैंने खाली छोड़ रखा है, इतने से भाग में वो माध्यम रखा है, बाकी में क्या बना है, वायु भरा हुआ है। तो ये टोटल प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ये माध्यम, इस माध्यम की मोटाई क्या है, टी है। तो ये वायु जो बचा है खाली स्थान, इस ये क्या बनेगा, पूरा डी में से टी माइनस करेंगे तो ये वायु की परत बनेगी या वायु माध्यम बनेगा। तो इस क्वेश्चन का समझ मतलब ये होता है कि वो पदार्थ जो रखा है वो पूरे दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में नहीं रखा है ना, वो आंशिक रूप से रखा है, मतलब कुछ हिस्से में रखा है, बाकी खाली हिस्सा छोड़ रखा है जिसमें हवा भरी हुई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन और इसका डायग्राम बनेगा। आप डायग्राम का डिफरेंस समझिए, दोनों में डायग्राम का डिफरेंस होगा तो डेरिवेशन का डिफरेंस अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसकी बनावट, इसकी संरचना कैसे है वो सुन ले। वैसे ही कुछ है, माना x एवं y दो समांतर प्लेटों से मिलकर, दो प्लेटों से मिलकर एक समांतर पट संधारित्र बना है। वह दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, फिर से यहाँ पे अगेन है ना, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A ही रहेगा। जब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट y का संबंध किससे है, पृथ्वी से, तो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगी पूरी, है ना, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को डेरिवेशन में बताया था कि इसके प्लस क्यू आवेश के कारण, जब इस प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो एक प्रेरण की क्रिया होती है जिसके कारण ये जो बीच में माध्यम रखा है ये भी एक प्रकार का चालक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ इसकी वजह से इसमें एक प्रेरण की घटना होगी, प्रोसेस होगी, तो इसके आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी तल पर, पीछे वाले तल पर क्या बनेगा, प्लस क्यू आवेश बनेगा। फिर से वही प्रेरण की क्रिया होगी तो इसके प्लस के आवेश के कारण इस प्लेट y के आंतरिक तल पर बनेगा माइनस आवेश और बाहरी तल पर बनेगा प्लस क्यू आवेश। लेकिन ये इसका संबंध किससे, पृथ्वी से, तो यहाँ का प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, तो इस पर क्या बचेगा, केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचेगा। तो इस तरीके से ये इसकी बनावट किस तरीके से, इसकी प्रोसेस किस तरीके से काम करती है वो मैंने बताया। अब हम बात करेंगे इसके आगे डेरिवेशन की। अभी हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि समांतर पट संधारित्र का डेरिवेशन किस तरीके से बनता है, उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है, उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। बस उस डेरिवेशन में और डिफरेंस ये इसमें कि यहाँ पे जो माध्यम दो रखे, एक ये जो वायु वाला माध्यम है और एक ये के परावैद्युतांक वाला माध्यम। तो यहाँ पे जो तीव्रता बनेगी वो दो प्रकार की बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेगा वो दो बनेगा, दोनों को प्लस करना है तो विभवांतर बनेगा। तो देखिए इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहले के माध्यम वाले की बात कर रहा हूँ। माध्यम के में विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
विभव, सॉरी, तो यहां मैं पहले के माध्यम की बात कर रहा हूं। माध्यम के में विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या बनेगी, देखिए आप लोग, वो बनेगी E के इक्वल में सिग्मा के अपॉन में के एप्सिलॉन 0। जैसा कि पिछले डेरिवेशन में, पिछले क्वेश्चन का डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, एक फॉर्मूला बना था, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अभी के माध्यम की बात हो रही है तो यहाँ पे के लेना है इसके साथ में। अभी सिग्मा की वैल्यू होती है, घनत्व बोला जाता है, जिसका मतलब होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा का मतलब होता है तो आवेश के बटे में क्षेत्रफल। ये वाली वैल्यू ऊपर नोट करेंगे तो क्या स्टेप बनेगी, देखिए ई के इक्वल में क्यू के अपॉन में ए और इसके अपॉन में के एप्सिलॉन 0। यहाँ से इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए आपको यहाँ पे ये ए नीचे आना है तो क्यू के अपॉन में के ए एप्सिलॉन 0 बनेगा। तो क्या बनेगा, के ए एप्सिलॉन 0। अभी अपनों ने माध्यम के में निकाला, आप वायु पर्थ की बात करेंगे या ऐसा बोलेंगे कि वायु माध्यम में, वायु या पर्थ भी बोल सकते हैं, माध्यम भी बोल सकते हैं। वायु पर्थ में विद्युत विभव, वायु पर्थ में विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी यहाँ पे अपनों ने ई से दर्शाया है, तो यहाँ पे अपन ई से नहीं बोलेंगे, उसको ई ए से बोलेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस दिखना चाहिए। तो वायु की बात हो रही है तो इसको ई ए बोलेंगे एयर के लिए, और यहाँ आएगा फॉर्मूला कहाँ पे, सिग्मा। अभी फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखें, ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट होगा। अभी अपन यहाँ से फिर स्टार्ट नहीं करने वाले, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू के अपॉन में ए एप्सिलॉन 0, ए एप्सिलॉन 0 आएगा। अभी यहाँ समझे कि के नहीं आएगा, यहाँ पे के लेना है और यहाँ के नहीं नोट करना है, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ के इसलिए लेना है क्योंकि के माध्यम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं तो वायु में कर रहे हैं। तो ये जो वायु की जो बना है, वायु वाला जो पर्थ बना है या माध्यम जो बचा है, इसमें के नहीं आना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अभी अपन दोनों प्लेटों के मध्य क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालेंगे, तो इसीलिए प्लेटों के मध्य या प्लेटों के बीच विभवांतर। अभी फॉर्मूला वही यूज करना है जो पिछले टॉपिक में मैंने करवाया था आप लोगों को। एक फॉर्मूला ई के इक्वल में मैंने बताया था, उसमें ई के इक्वल में फॉर्मूला बताया मैंने, ई के इक्वल में विभव या विभवांतर के बटे में आएगा दूरी। ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है विभव, ई इक्वल में विभव के अपॉन में दूरी। यहाँ से मैं अगर v की वैल्यू निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे v की वैल्यू क्या आएगी, d का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये इस तरीके से एक फार्मूला बनेगा, विभवांतर इक्वल में तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और बीच की दूरी, है ना, उनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस तरीके से फॉर्मूला फिर से यूज करने वाले। तो क्या लगेगा यहाँ पे, विभवांतर v इक्वल में, अभी देखिए दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो दोनों को प्लस करना है इस फार्मूले से। तो सबसे पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ के माध्यम वाले की, ई आएगा इंटू, यहाँ पे दूरी देखे के माध्यम के लिए दूरी क्या है, ये टी है, टी मोटाई का माध्यम रखा है तो यहाँ पे टी आएगा, प्लस सेकेंड जब वायु की बात करेंगे तो ई ए आएगा, और यहाँ पे दूरी क्या रहेगी, अगर ये दूरी देखी जाए तो ये डी माइनस टी जो डायग्राम में दिख रहा है ये वाला यहाँ पे नोट होगा, डी के स्थान पे, ये जो डी लिखा है ना इसके स्थान पे ये होगा। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू रखना है, ई एवं ई ए के मान रखने पर, दोनों की वैल्यू रखना है ऊपर से मान रखने पर। जैसे ही वैल्यू रखेंगे देखिए क्या बनेगा, v के इक्वल में e के प्लस पे आएगा q के ए एप्सिलॉन 0 डॉट में इंटू में t कर देता हूँ, इंटू टी प्लस ई ए के प्लस पे आएगा q के एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी। ये वैल्यू रखी मैंने, क्या रखी है, इस तरीके से वैल्यू नोट करिए। अभी कॉमन देखे आप लोगों में, कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से q कॉमन निकल रहा है और नीचे से a एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल रहा है, a एप्सिलॉन 0। तो v इक्वल में q के अपॉन में a एप्सिलॉन 0 अगर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे t बचेगा प्लस यहाँ पे d माइनस टी, यहाँ पे t के अपॉन में देखिए एक बार, यहाँ जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, t के अपॉन में k बचेगा, यहाँ पे t और इसके अपॉन में k बचेगा, प्लस यहाँ पे d माइनस टी, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन आ चुका है देखिए यहाँ, तो यहाँ पे आएगा d माइनस।
इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। v इक्वल में q a एप्सिलॉन 0, और इसको अरेंज में इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं यहाँ d से स्टार्ट कर रहा हूँ, d माइनस टी प्लस टी के अपॉन में, ठीक है, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। क्या करा मैंने, d से स्टार्ट करा है माइनस टी और t प्लस के लास्ट में लिखा है तो प्लस में ही रहेगा। अभी अपने को धारिता पे आना है, तो सूत्र कौन सा लगाना है, धारिता वाला फार्मूला लगाना है। फाइनली आना है धारिता, और धारिता c होती है q के अपॉन में v, है ना। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है वैसे भी। तो अभी आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे वैल्यू किसकी रखना है, v का मान रखना है, v का मान रखने का। जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे तो आपकी स्टेप क्या बनेगी, c के इक्वल में q तो ऊपर रहेगा, नीचे देखिए आप v के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखना है, ये वाली। तो वैल्यू आएगी q a एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में टी डी माइनस टी प्लस टी के अपॉन में के, इस तरीके से स्टेप बने। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये q से ये q कैंसिल होगा, ये q से ये q कैंसिल होगा, ये a एप्सिलॉन 0 का चला जाएगा ऊपर। तो नेक्स्ट फाइनली आंसर बनेगा a एप्सिलॉन 0 के अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में k। तो ये इस तरीके से जो आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्री की धारिता का डेरिवेशन बनता है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर करें।